हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेम्बल। डियर स्टूडेंट्स, प्रेम्बल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले प्रेम्बल को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी नॉलेज को इन PYQs पे अप्लाई भी करेंगे। सो बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप प्रेम्बल का अर्थ समझना चाहें तो इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट जो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर फिलॉसफी है, उसकी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके नेचर को आउटलाइन करती है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इसका जो प्रेम्बल है इट इज अ मिरर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रेम्बल की 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इट टॉक्स अबाउट द सोर्स, देन द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स एम्स, एंड लास्टली द डेट ऑफ द अडॉप्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज कंपोनेंट्स इन ग्रेट डिटेल। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रेम्बल इज द सोर्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, किसी मोनार्क ने नहीं बनाया है, इसको वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने इसको बनाया है। हमारे बिहाफ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने भारत के लोगों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सो द प्रीएम्बल एक्सप्लिसिटली states that the power or the source of authority lies with the people of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These 5 terms states the nature of Indian Constitution. इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। सॉवरेनिटी या संप्रभुता को आप बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहें तो दोस्तों इसका अर्थ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से ही निकलता है। वी आर फ्री टू टेक आर ओन डिसीजंस ऑन आर इंटरनल मैटर्स, ऑन आर एक्सटर्नल मैटर्स। वी आर फ्री टू फ्रेम आर ओन लॉज। वी आर फ्री टू कंडक्ट आर फॉरेन रिलेशंस, और हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें कोई भी फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस काम नहीं करेगा। दिस इज सॉवरेनिटी। आफ्टर सॉवरेन कम्स सोशलिस्ट। सो इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, इस वर्ड सोशलिस्ट की बात करते हैं, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कम्युनिस्ट थ्योरी, जहाँ पे इसका अर्थ थोड़ा रिजिड होता है, वेयर द स्टेट हैज़ द कंट्रोल ओवर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। In India, the socialism is more flexible. It is a democratic socialism which is inspired by Nehruvian and Gandhian socialism. The constitution puts a positive obligation on the state to correct the historical injustices. So it is a mixed economy. State का role है कि वो welfare state को promote करे। ये जो 2 words हैं socialist और secular, these were added later in 42nd amendment in 1976. In the original preamble which was made in 1949, these 2 terms didn't exist then. Then comes the word secular. जो सेकुलर शब्द है वो भी 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट ही हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया था। इससे पहले जो वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट थे 1949 में हमारे प्रेम्बल में नहीं थे। जब हम सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स दैट जो हमारा स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा और वो सारी फेथ्स को इक्वली ट्रीट करेगा। इन इंडिया वी प्रैक्टिस द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो कोई एंटी रिलीजन नहीं है, जैसे कि फ्रांस में आप देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का तो अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, पर जो इसके सिटीजन्स हैं इंडिविजुअली वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आपका जो आर्टिकल 25 है वो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट अस solve this question which has been asked in a lot of competitive exams. The words socialist and secular were added to preamble of Indian Constitution by the 39th amendment, 41st amendment, 42nd amendment और the 44th amendment. आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Then comes the word democratic. India is a democracy. Democracy का अर्थ होता है ruled by people.
जब हम इंडिया की बात करते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है दैट वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं, और जो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के बाद हर लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। एंड वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज, जिसमें 1 पर्सन हैज़ 1 वोट, और जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का है उन सबके पास वोट देने का राइट होता है। देन कम्स द वर्ड रिपब्लिक। जब हम गणराज्य या रिपब्लिक की बात करते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में इसका अर्थ होता है कि ये जो देश होगा, इसका जो राज्याध्यक्ष होगा, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड होगा फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अनलाइक कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो एक ही फैमिलीज से होते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चारों शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू लीगल जस्टिस। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर। सो सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमिक जस्टिस, there shouldn't be any discrimination on the basis of wealth. The state must make sure that there is equal distribution of resources. There should be equal pay for equal work. Then political justice, everybody should have the right to participate in the political process. There shouldn't be any discrimination in the voting rights. The next word is liberty. Liberty of thought, expression, belief and worship. अगर बहुत ही सरल शब्दों में लिबर्टी का अगर हम अर्थ समझें, वी आर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये आपको आर्टिकल 19 में दिखेगा। देन लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25, वी हैव राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समाज में कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली irrespective of their status, caste, gender. Then equality in terms of jobs and opportunities. Then comes fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity का अर्थ होता है sense of brotherhood and harmony. It is the responsibility of all of us. It is the fundamental duty to maintain brotherhood among ourselves. And this integrity word was added later. So it is also the responsibility of the states to maintain integrity. वो एक दूसरे से लड़े ना। The fourth component is the date of adoption. The preamble clearly states that it was adopted on 26th November 1949. So dear students, these were the 4 main components of the preamble of our Indian Constitution. In our test series, there is a test on preamble which consists of several questions which have been asked from preamble in the last few years. अगर आप चाहें तो उसको भी solve कर सकते हैं. In the next lecture, we are going to learn about fundamental rights. If you found this video lecture helpful, you can consider subscribing to this channel and also like this video. Take care. Bye-bye.